हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लासेस जारी हैं। आज है 10वीं क्लास दिसंबर माह की और 15 दिसंबर की क्लास की हम बातें करेंगे। चलिए, और हम देखेंगे सबसे पहला कि छत्तीसगढ़ स्तर से संबंधित करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमेशा रहता है हमारा। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित पहला करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर। चलिए, तो सबसे पहले याद रखेंगे एक स्थल का नाम, कि जिले का नाम, और जिले का नाम है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की जो संख्या हो गई है वो 33। उनमें से आप ये एक नया जिला आप देख पाएंगे। ठीक है, जो कोरिया से कटकर बना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और इसके संबंध में आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना भाई? एक अमेरिकी जीव की खोज हुई है। याद रखेंगे, यहां पर अमेरिकी जीव मिला है और उसका नाम है आर्माडिलो। अमेरिकी जीव आर्माडिलो की खोज की गई। याद रखेंगे, आर्माडिलो अमेरिकी जीव है। इसकी खोज हुई है किस स्थान में? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरत। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आर्माडिलो। मैं बार बार याद करा रहा हूं आपको, आर्माडिलो। क्लियर है? दूसरा करंट अफेयर, रायपुर नालंदा परिषद। ठीक है, रायपुर नालंदा परिषद की तर्ज पर बनेगा। क्या बनेगा भाई? रायगढ़ में नालंदा परिषद। रायगढ़ में नालंदा परिषद। याद रखेंगे, रायपुर नालंदा परिषद की तर्ज पर बनेगा रायगढ़ में नालंदा परिषद। तो ये चीजें याद रखेंगे भाई। ठीक है, एक याद रखेंगे थर्ड नंबर पर, तीसरा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित, सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका। ठीक है, सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका, लइका मन का कार्यशाला। कार्यशाला। ठीक है, सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन का कार्यशाला देखने को मिला है। अब देखिए, ये जो एक पहल है, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है यूनिसेफ छत्तीसगढ़, यूनिसेफ सीजी छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इनकी पहल है सुरक्षित पारा सुरक्षित लइकामन कार्यशाला कि ये जो है, इस एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार का थीम है, इस थीम पर क्या हुआ था भाई? सेमिनार किया गया था और उस थीम का नाम ही है सुरक्षित पारा सुरक्षित लइकामन, जो यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर रहे हैं। ग्राम संपर्क अभियान के तहत ये एक थीम है। ठीक है, याद रखेंगे, ग्राम संपर्क, ग्राम संपर्क अभियान का क्या है भाई? थीम है, और उसी के आधार पर ये जो है
लाया गया था, एक कार्यशाला, एक सेमिनार किया गया था, और से यूनिसेफ छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? यहाँ की दो करंट अफेयर, सॉरी 3 करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चौथा आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में लक्ष्मी जगार महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। ठीक है, लक्ष्मी जगार महोत्सव 2023। चलिए इसके बारे में याद रखेंगे। ये जो है, ये लक्ष्मी जगार महोत्सव की जो तिथि थी वो 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, ये 9 दिवसीय था। 9 दिवसीय लक्ष्मी जगार महोत्सव कहाँ किया गया है? तो याद रखिए, ये स्थान का नाम याद रखिए, ये बस्तर में किया गया। ठीक है, बनाया गया है, बस्तर में मनाया जाता है। देखिए बस्तर में ये प्रतिवर्ष अगहन माह में ये मनाया जाता है लक्ष्मी जगार महोत्सव, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई, क्या उद्देश्य है? शांति और खुशहाली, बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर की शांति एवं खुशहाली हेतु, खुशहाली हेतु। ठीक है, तो बस्तर की शांति और खुशहाली हेतु क्या किया गया? अब लक्ष्मी जगार महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक? 5 दिसंबर से 15 दिसंबर, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक है, अगहन माह में ये मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। देखिए धन धान्य देवी महालक्ष्मी, धन्य धान देवी महालक्ष्मी की आराधना का महापर्व है भाई, आराधना का इसे महापर्व कहा जाता है। और प्रति वर्ष बस्तर में अगहन माह में ये किया जाता है, बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए। तो इतनी ये चीजें याद रखेंगे, लक्ष्मी जगार महोत्सव 2023। क्लियर है? चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई। करंट अफेयर आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय स्तर की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में ये 4 करंट अफेयर आपको याद रखना है। और हम बात करेंगे इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की। तो राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या खबरें, क्या क्या करंट अफेयर है, वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो है, एक पुरस्कार के बारे में, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, सबसे फर्स्ट याद रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल मिला है, देखेंगे किन किन को प्राप्त हुआ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो याद रखेंगे, 2 नाम है यहाँ पर, डेनियल बैरन बोइम, डेनियल बैरन बोइम। और डेनियल बैरन बोइम कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना या अर्जेंटीना, अर्जेंटीना या अर्जेंटीना के निवासी इनको मिला है। वहीं पर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो अली अबू अव्वाद,
अली अबू अव्वाद, और ये फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता है। फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता तो कहाँ के रहने वाले हैं? जाहिर सी बात है, ये रहने वाले फिलिस्तीनी के और ये जो अर्जेंटीना के हैं। याद रखेंगे डेनियल बैरन, ये एक पियानो वादक है, प्रसिद्ध पियानो वादक, साथ ही साथ कंडक्टर भी है। कंडक्टर और पियानो वादक डेनियल बैरन बोई। प्रसिद्ध पियानो वादक एवं कंडक्टर डेनियल बैरन बोई, जो अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला है। और अली अबू अव्वाद फिलिस्तीनी की शांति कार्यकर्ता, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये दिया गया है किस कारण से? तो याद रखेंगे गांजा में, ठीक है, कहा भाई? गांजा में शांति प्रस्ताव के लिए गांजा नहीं भाई, गांजा है, देखिए याद रखें, गांजा पट्टी, ठीक है। आप जानते हैं 2-3 महीना पहले ये लगातार चल रहा था, इसराइल वर्सेस फिलिस्तीनी युद्ध चल रहा था, और फिलिस्तीनी का एक संगठन है, एक जो है आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं, हमास। वो हमास जो है गाजा पट्टी पर हमला कर देता है, इसराइल की गाजा पट्टी पर हमला कर देता है। उसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाती है, लगातार जंग चलते रहता है। और जो है यहाँ पर ये शांति प्रस्ताव लाने का डेनियल बैरन बोई और अली अबू अव्वाद, इसी इजराइल और फिलिस्तीन के, ठीक है, इनके युद्ध को विराम करने के लिए जो शांति प्रस्ताव लाया गया, इसी कारण इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो डेनियल बैरन बोई अर्जेंटीना के हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, और वो पियानो वादक और कंडक्टर है। अब अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन के हैं, जो शांति कार्यकर्ता है। ये 3 साल के लिए जेल भी जा चुके हैं, ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब नहीं। वैसे भी अली अबू अव्वाद जो किसी कारण के लिए वो 3 साल जेल भी जा चुके हैं, ठीक है, तो ये भी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर, ये पहला याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे, चलिए, अभ्यास अस्त्र शक्ति। अभ्यास अस्त्र शक्ति, ये जो अभ्यास है अस्त्र शक्ति, ये अभ्यास किसका है भाई? भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, ये याद रखेंगे, अभ्यास अस्त्र शक्ति। और अभी 2023 में दिसंबर माह में एक अभ्यास हुआ है, जिसमें समार वायु रक्षा मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, मिसाइल का प्रशिक्षण या परीक्षण किया है, याद रखेंगे। ये वायु जो है मार करने वाली क्या है? मिसाइल है, याद रखेंगे। वायु से वायु हमला करने वाली ये क्या है भाई? एक मिसाइल है, समर। इसी समर नामक मिसाइल का जो है भारतीय वायुसेना ने अपने अभ्यास अस्त्र शक्ति में क्या किया है? इसका परीक्षण किया है। तो याद रखेंगे ये 2 बातें, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है अभ्यास अस्त्र शक्ति किसका है,
तो भारतीय वायुसेना का है। दूसरी बात, इसमें किस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसमें सवार नामक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो वायु से वायु हमला करने वाले मिसाइल है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, ये दो बातें हो गई, दो करंट अफेयर हो। तीसरा और याद रखेंगे तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है कुछ बातें, जैसे कि मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता? ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2023, ये खिताब जीतने वाली वो है रिजुल मैन। कौन है? रिजुल मैन। और ये मिशिगन की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? मिशिगन की रहने वाली है। और ये अमेरिका की जो है मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। याद रखेंगे, अमेरिका मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। अमेरिका मेडिकल कॉलेज की या मेडिकल की छात्रा है, सीधा बोल सकते हैं, अमेरिका मेडिकल की छात्रा। याद रखिए। और कहाँ के निवासी है? मिशिगन के निवासी है। याद रखेंगे, रिजुल मैनी, इनको मिला है मिस इंडिया यूएसए 2023 से नवाजा गया है। और इसका जो आयोजन हुआ था तो वो हुआ था न्यू जर्सी में इनका आयोजन हुआ था। और यहीं पर रिजुल मैनी जो मिशिगन के रहने वाली है, अमेरिका में मेडिकल की छात्रा, इनको मिला है मिस इंडिया यूएसए 2023। चलिए, वहीं हम बात करें जो है इसमें और कुछ कैटेगरीज हैं। इसमें और कैटेगरीज को मैं अगर, जैसे कि मिसेस इंडिया यूएसए, मिसेस इंडिया, इसको भी आपको याद करना है, यूएसए 2023, मिसेस इंडिया यूएसए 2023 किसको प्राप्त हुआ भाई? तो ये भी बातें याद रख लेना है। चलिए, अब ये मिला है स्नेहा नाबियार। स्नेहा नाबियार, जो कि मैसाचुसेट्स की है। कहाँ के भाई? मैसाचुसेट्स की है। स्नेहा नाबियार को मिला है। फिर आपको एक और चीजें याद रखना है, मिस टीन इंडिया यूएसए 2023। अब ये अवार्ड किसे नवाजा गया है? तो नाम याद रखें, सलोनी राम मोहन, इनको दिया गया है। क्या दिया गया भाई? मिस टीन इंडिया यूएसए 2023। तो ये अवार्ड है, इस अवार्ड के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, ये तीन है, तीन याद रखेंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा करंट अफेयर हम देख लेते हैं। हम बात करें चौथे नंबर में भारत का विकास दर के बारे में। भारत का विकास दर, और ये भारत के विकास दर के बारे में अनुमान लगाया है एडीबी बैंक। ठीक है, एडीबी, या जिसे हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन
डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, का क्या है, अनुमान है। एडीबी बैंक का अनुमान है, भारत के विकास दर पर इन्होंने क्या अनुमान लगाया है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2024-25 2024-25 में जो भारत की विकास दर है वो 6.3% जो सितंबर माह में इन्होंने क्या किया था, अनुमान लगाया से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6.7% हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो 6.7% होने का अनुमान लगाया है किस माह में, दिसंबर में। तो याद रखिए 2024-25 का भारत का विकास दर का अनुमान एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है कि जो पहले अनुमान था 6.3% सितंबर माह का, उसमें बढ़ोतरी की गई है और कहा गया है से बढ़कर 6.3% से बढ़कर क्या किया जाएगा, 6.7% हो सकती है, ठीक है, बढ़कर, लिखा बढ़कर 6.7% हो सकती है, याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक बातें। अब एक और करेंट अफेयर देख लीजिए, UWWW, ठीक है, 2 बार डब्ल्यू है, 3 बार नहीं, UWW का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो UWW का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया, 2023। चलिए तो इसके नाम याद रखिए, अंतिम पंघाल जी, क्या है भाई, अंतिम पंघाल। ये 19 वर्षीय है, 19 वर्षीय भारतीय पहलवान, क्या है, भारतीय पहलवान, 19 वर्षीय भारतीय पहलवान जो किस कैटेगरी में खेलते हैं, ये 53 केजी वर्ग की खिलाड़ी है, वर्ग की खिलाड़ी है, 53 केजी वर्ग के खिलाड़ी है, ठीक है। ये 19 वर्षीय भारतीय पहलवान है, अंतिम पंजाब, इनको मिला है UWW का राइजिंग स्टार अवार्ड, ठीक है। UWW, इसके बारे में अगर याद रखना तो याद रखेंगे यू फॉर यूनाइटेड, कलर चेंज कर देता हूं, यूनाइटेड, W फॉर वर्ड, और फिर W फॉर रेसलिंग, ठीक है, क्या है, रेसलिंग। तो याद रखेंगे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है अंतिम पंजाल, जो 19 वर्षीय पहलवान है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक बातें, पूरी तरह से क्लियर है भाई। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये हो गया 5, छठे नंबर पर चलते हैं। छठा करंट अफेयर आप देख पाएंगे और ये खेल से संबंधित रहेगा, छठा करंट अफेयर जो है खेल से संबंधित रहेगा। चलिए और याद रखेंगे MS धोनी के बारे में,
MS धोनी साहब। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी या महेंद्र सिंह धोनी। और आप जानते हैं पूर्व भारतीय, ये पूर्व भारतीय विकेट कीपर, कप्तान, पूर्व भारतीय विकेट कीपर कप्तान कौन है? MS धोनी। अब इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए, बीसीसीआई का फैसला, जो बीसीसीआई से ने फैसला लिया है बीसीसीआई द्वारा, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई द्वारा धोनी की 7 नंबर की जर्सी को, धोनी की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया करने का फैसला किया। ठीक है, रिटायर करने का फैसला लिया है। ठीक है, याद रखेंगे 7 नंबर, बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर जर्सी को अब रिटायर करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो उनके सम्मान में महेंद्र सिंह धोनी, आप जानते हैं, पूर्व भारतीय विकेट कीपर, कप्तान, क्रिकेटर है और रह चुके हैं। और बीसीसीआई ने इनकी 7 नंबर की जर्सी, ये 7 नंबर इनका लकी नंबर है और 7 नंबर की जर्सी पहनते थे। 7 तारीख को इनका बर्थडे भी आता है। ठीक है, तो 7 लकी नंबर था, 7 नंबर का जर्सी पहनते थे और इस जर्सी को अब रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। ये बीसीसीआई का फैसला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि इनके सम्मान में किया गया है। अब देखिए, रिटायर इस जर्सी को कर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अब इस नंबर का जो जर्सी है वो कोई खिलाड़ी नहीं पहन सकता। ठीक है, इस नंबर के जर्सी को कोई खिलाड़ी पहन ही नहीं सकता, अब पूरी तरह से रिटायरमेंट दे चुका है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इसके पहले, इसके पूर्व में क्रिकेटर तेंदुलकर साहब, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में बात करूं, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, तो पूर्व में क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की जर्सी नंबर, कौन था भाई, कितना था? जर्सी नंबर 10 को 2017 में रिटायर किया गया था, किया गया था, जो भी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बीसीसीआई ने धोनी के 7 नंबर जिसको क्या किया है, रिटायर करने की फैसला लिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर साहब का जो जर्सी नंबर कौन सा था भाई, 10 नंबर की जर्सी पहनते थे और इनको 2017 में रिटायरमेंट कर चुके हैं, इनके सम्मान में किया है। और आप अब आपको अब दिखेगा नहीं। ठीक है, 2017 के बाद से 10 नंबर की जर्सी कोई भारतीय क्रिकेटर पहनते हुए आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब 2023 में दिसंबर माह में, अभी जस्ट 4 दिन पहले ये फैसला लिया बीसीसीआई ने, अब 7 नंबर की जर्सी कोई नहीं पहनेगा। MS धोनी के सम्मान में ये किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, तो ये रहा आपके आज का राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंट अफेयर। अब चलते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की बारी है और क्या क्या है इस करंट अफेयर में आज के, तो वो भी अब देखते हैं। चलिए, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर में कुछ बातें। तो सबसे फर्स्ट, चलिए, ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023
ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023। अब बताएंगे ये जीता किसने है भाई। तो ये जीते हैं कौन कौन, ये संयुक्त रूप से इनको मिला है, संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है। तो ये नोवाक जोकोविच एवं आर्याना साबालेंका और नोवाक जोकोविच, इनको मिला है 8वीं दफा, 8वां बार, और आर्याना को मिला है पहली बार, फर्स्ट बार, ठीक है। तो ITF, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप, टेनिस के खिलाड़ी दोनों, नोवाक जोकोविच के बारे में हम जानते हैं, आर्यन के जानते हैं, ठीक है। तो ये ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच को 8वीं बार मिला है, पहली बार है, तो संयुक्त रूप से दोनों को मिला है। तो ये बातें याद रखेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं एक नाम, और वो नाम आपको याद रखना है, आंद्रे ब्रूघेल। आंद्रे ब्रूघेल का नाम आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि हाल ही में इनका क्या हो गया भाई, निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इनके बारे में याद इसी रखेंगे क्योंकि ये क्या है, हॉलीवुड के अभिनेता थे एवं साथ ही साथ एमी पुरस्कार प्राप्त करता, साथ ही साथ एमी पुरस्कार विजेता रहे, ठीक है। हॉलीवुड के अभिनेता और एमी पुरस्कार विजेता रहे आंद्रे ब्रूघेल का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं तीसरा करेंट अफेयर, हम यही देख लेते हैं भाई। तीसरा है, चलिए अगर हम तीसरे में हम बात करेंगे जापान की, तो जापान से याद रखेंगे सबसे फर्स्ट, जापान से क्या खबर है, दुनिया में पहली बार गाय के गोबर से बने ईंधन से रॉकेट लॉन्च किया। अब देखिए भाई, गाय का गोबर कहां से कहां चला गया, ठीक है। तो जापान दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, दुनिया में पहली बार गाय के गोबर से बने ईंधन, ठीक है, बायोमीथेन गैस, ईंधन बायोमीथेन गैस, इस बायोमीथेन गैस से क्या इन्होंने किया, रॉकेट लॉन्च कर दिया जापान ने। तो गाय के गोबर से बने ईंधन बायोमीथेन गैस इन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिया जापान ने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। गाय के गोबर से क्या हो रहा है अभी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब जो है गोबर की जो है खरीदी को बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाल ही कल का ही न्यूज है, और आप जानते हैं जो है साय साहब का जो है कैबिनेट बैठ चुका है, मुख्यमंत्री जो साय बन चुके हैं, और उन्होंने अब फैसला किया है कि जो भूपेश बघेल की पुरानी जो योजना थी, ठीक है, गोबर खरीदने की,
ठीक है, गोबर से पेंट बनाने की वगैरह वगैरह जो भी है वो सबको बंद करने जा रहे हैं। और हालांकि जो पीएम आवास योजना है, फिर आपका जो है महतारी वंदन योजना है, ये सारे योजना चालू होंगे। नए महतारी वंदन योजना जिसमें आपको एक साल 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है जो है महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, जो विवाहित महिलाएं उसको प्रति महीने 1,000 के हिसाब से 12,000 रुपये दिया जाएगा महतारी वंदन योजना। ठीक है, उसके भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होना बाकी है, वो भी आएगा तो करंट अफेयर में हम चलेंगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया क्या है वन योजना। फिर आपके पीएम आवास योजना चालू रहेंगे। फिर आपका जैसे कि गोबर वाली खरीदी, अभी जस्ट ये आ गए तो मुझे याद आ गया है, गाय के गोबर जो है वो गोबर खरीदी बिक्री पर इसको रोक लगाएंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री साय की जो है उनका फैसला है। चलिए, तो भाजपा सरकार आई है तो कुछ कुछ फेरबदल कर रही है अपने अपने हिसाब से। और जो बाकी जो पुरानी योजना, जो पुराना पेंशन भी लौट के आने वाला है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे। तब पूरा कैबिनेट बैठ जाएगा, मंत्रियों का पूरा शपथ ग्रहण हो जाएगा, कौन कौन मंत्री बनते हैं, किन किस विभाग में मंत्री बनते हैं, पूरा हम डिटेल में देखेंगे और क्या क्या उन्होंने घोषणा किया, क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है, फिर अभी पूरक बजट, ठीक है, पूरक बजट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो वो हम सभी बात करेंगे अलग छत्तीसगढ़ से संबंधित। फिलहाल तो इसमें चलते हैं अभी। चलिए, तो ये जापान दुनिया में पहली बार गाय के गोबर से बने ईंधन से रॉकेट लॉन्च किया है, टाटा परिवार। चलिए, फोर्थ नंबर पर आपको याद रखना है, ये ये दोनों खेल से संबंधित है। चलिए, खेल से संबंधित है, एक नाम आपको याद रखिए, जैकलिन विलियम, जैकलिन फर्नांडिस नहीं है, जैकलिन विलियम। विलियम और जैकलिन विलियम कौन है? महिला, महिला महिला तो है, ये महिला क्रिकेटर अंपायर। ठीक है, जैकलिन विलियम कौन है? महिला क्रिकेटर अंपायर है। अब बात करते हैं महिला में, तो इन्होंने क्या किया, पुरुष पुरुष मैच में पहली बार महिला एम्पायर एम्पायरिंग की, अंपायरिंग की। ठीक है, तो आप ज्यादातर देखते हैं जो भी पुरुष के खेल होते हैं, पुरुष क्रिकेट खेल होते हैं, तो ज्यादातर लगभग देखे होंगे कि महिला कोई जो एम्पायर करती नहीं है। और महिला खेल में पुरुष और महिला दोनों एम्पायर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पुरुष के जो खेल है, पुरुष के क्रिकेट खेल में सिर्फ आपको पुरुष खिलाड़ी या पुरुष जो एम्पायर की आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैकलिन विलियम, ये नाम याद रखिए, ये वेस्ट इंडीज के, ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की ये जैकलिन विलियम महिला क्रिकेटर एम्पायर जो है, वो पुरुष मैच में पहली बार महिला एम्पायर ने एम्पायरिंग करने यहाँ पर किया है। याद रखेंगे, एक मैच हुआ है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड T20। ठीक है, एक मैच के दौरान एक मैच हुआ है, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजी सॉरी इंग्लैंड, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का क्या हुआ है, मैच हुआ है। और ये T20 मैच है, और इस T20 मैच में उन्होंने एम्पायरिंग की और वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो नाम याद रखेंगे कि पहली दफा पुरुष जो मैच में पहली दफा जो महिला एम्पायरिंग रही वो जैकलिन विलियम है, पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम और लास्ट अगर हम बात करें तो अंडर 90 एशिया कप 2023, अंडर 90 एशिया कप
2023 तो जीता किसने भाई? तो याद रखिए ये जीता है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने यूएई को हराया। यूएई, यूनाइटेड अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई या संयुक्त अरब अमीरात को पराजित कर जीता। ठीक है, तो अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने यूएई को, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को पराजित कर दिया और ये जीत लिया। तो कौन जीता भाई? बांग्लादेश जीता। ठीक है, तो याद रखिए अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए क्लियर है। तो इसी के साथ हम यहां से आप लोगों से अलविदा चाहेंगे, क्योंकि हमारा आज का क्लास हो जाता है समाप्त। और हम जाते जाते देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं भाई। छत्तीसगढ़ के स्तर पर हमने क्या क्या बातें की। महेंद्रगढ़ चिलमेरी भरतपुर के बारे में जैसे कि मैंने कहा, याद रखेंगे। अमेरिकी जीव आर्माडीलो की खोज की है। आर्माडीलो का खोज यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आर्माडीलो मिला है। ठीक है, रायपुर नालंदा परिषद, रायपुर नालंदा परिषद आप जानते हैं, ठीक है, वहाँ जो स्टूडेंट जाके पढ़ाई करते हैं तो उसकी तर्ज पर, उसी की तर्ज पर बनेगा रायगढ़ में नालंदा परिषद। तो ओपी चौधरी जो आप जानते हैं रायगढ़ से विधायक बन चुके हैं और मंत्री भी बनने वाले हैं भाई। ठीक है, 2000 आपने 2018 में आईएएस के पद को, कलेक्टर के पद को छोड़ा था और छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। प्रथम बार में नहीं जीते, लेकिन 2023 में रायगढ़ से वो चुनाव जीत चुके हैं और विधायक बन चुके हैं रायगढ़ से। और उनकी ये मंशा, उनका ये कहना है कि रायपुर के नालंदा परिषद कि जैसे रायगढ़ में एक नालंदा परिषद का यहाँ पर संचालन होना चाहिए, यहाँ पर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो बातें चल रही है, बनेगा। चलिए जो भी है, सुरक्षित, सॉरी, हाँ सुरक्षित है, संरक्षित मैंने लिखा क्या? सुरक्षित है। सुरक्षित पारा, सुरक्षित लयका मन। देखिए पारा का मतलब होता है सुरक्षित, मतलब स्वच्छ, सुरक्षित मतलब, ठीक है, कहने का मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित है। पारा का मतलब है गली मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ले बोल सकते हैं, पारा बोल सकते हैं, ठीक है, गली हो सकता है। लयका, लयका का मतलब होता है बच्चे, चाहे वो, ठीक है, लयका का मतलब होता है बच्चा। तो ये छत्तीसगढ़ी में लिखा है, तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। सुरक्षित पारा का मतलब, पारा का मतलब गली मोहल्ले की बातें, और लयका का मतलब होता है आपका बच्चे। ठीक है, तो ये कार्यशाला, ये इसी थीम पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। कार्यशाला संघ के ग्राम संपर्क अभियान का एक थीम है, जो यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और उच्च शिक्षा विभाग का ये थीम है, और इसी के थीम के आधार पर एक सेमिनार किया गया था, ये याद रखेंगे। लक्ष्मी जगारा महोत्सव की तिथि है 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य। ठीक है, 9 दिन तक ये चलने वाली जो तिथि। बस्तर, ये बस्तर में अगहन माह में किया जाता है प्रतिवर्ष। उद्देश्य है क्या है? बस्तर में शांति और खुशहाली लाने के लिए प्रतिवर्ष ये किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। और धन धान्य देवी महालक्ष्मी की जो है आराधना यहाँ पर की जाती है। ठीक है, गायन भी गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लक्ष्मी माता के लिए जो है जगार में जो है गायन भी गाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। 9 दिन तक दिया जलते रहता है, गायन भी गाया रहता है, चलते रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया? तो संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक है डेनियल बैरन बोई, जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं और ये महान पियानो वादक और कंडक्टर। अली अबुल अवाद, जो फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है। गाजा पट्टी, गाजा पट्टी में हुए हमले के बाद जब शांति समझौता हुआ तो शांति
का जो प्रस्ताव रखे तो उसके लिए इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। अभ्यास अर्थ शक्ति भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास है और इस अभ्यास में समर वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किया गया है। समर एक प्रकार का वायु से वायु हमला करने की एक मिसाइल है, ठीक है। फिर मिस इंडिया यूएसए 2023 चुना गया रेजुल मैनी, मिशिगन की रहने वाले रेजुल मैनी को चुना गया है और यह रेजुल मैनी अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वहीं मिसेस इंडिया यूएसए 2023 स्नेहा नाम्बियार मैसाचुसेट्स की रहने वाली है। स्नेहा नाम्बियार इनको मिला है मिसेस इंडिया यूएसए 2023। मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 नवाजा गया सोलोनी राम मोहन को, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने आगे देखे भारत का विकास दर एशियन डेवलपमेंट एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक अनुमान लगाया कि 2024-25 में जो भारत का विकास दर उन्होंने 6.3% सितंबर माह में बताया था, उसको बढ़ाकर अनुमान लगाया कि अब जो है 6.3% नहीं रहेगी, ये 6.7% हो सकती है, ये अनुमान लगाया है, ठीक है, 2024-25 के। फिर UWW का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अंतिम 5 साल से आपको मिला है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है, ठीक है। और ये अंतिम 5 साल जो है 19 वर्षीय भारतीय पहलवान और 53 किलो वर्ग के कैटेगरी के खिलाड़ी है, ठीक है। 53 किलो वर्ग के कैटेगरी में खेलते हैं। फिर MS धोनी के बारे में हमने बात की, महेंद्र सिंह धोनी जो महान क्रिकेटर, विकेट कीपर, भारतीय बल्लेबाज जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सभी है MS धोनी। और BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ये फैसला लिया है कि धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है उसको रिटायर कर देने का समय आ गया है। उनके सम्मान में ये किया है और उनके बाद अब कोई भी जो भारतीय खिलाड़ी है वो 7 नंबर की जर्सी को यूज नहीं कर सकता, पहन नहीं सकता, ठीक है। और इसके पूर्व में सचिन रमेश तेंदुलकर की जो 10 नंबर की जर्सी है उसको 2017 में रिटायर किया था, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। फिर आगे हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ITA विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच और आर्याना रुबालेंका, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से मिला है। नोवाक जोकोविच को 8वीं बार और आर्याना को पहली बार ये दिया गया। आंद्रे ब्रूगेल इनका निधन 61 वर्ष की उम्र में हो गए, हॉलीवुड के अभिनेता रहे, फिर एमी पुरस्कार के विजेता रहे, इनका निधन हो गया, ठीक है। याद रखें जापान के बारे में मैंने कहा दुनिया में पहली बार गाय के गोबर से बनी ईंधन, ठीक है, बायो मीथेन गैस ईंधन से रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में, तो याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है किसके बारे में, जैकलिन विलियम महिला क्रिकेटर अंपायर है, वेस्टइंडीज के पुरुष मैच में पहली बार महिला अंपायरिंग की है। तो मैच चल रहा था, ठीक है, वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें वेस्टइंडीज ने जीता, T20 मैच चल रहा था, उसमें ये किया है अंपायरिंग, ठीक है, याद रखेंगे। अंडर 19 एशिया कप 2023, तो अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने जीता है, यूएई को पराजित करके जीता है। भारत पहले ही बाहर हो चुका है, ठीक हो चुका था, तो वो भी याद रख सकते हैं। चलिए भारत और पाकिस्तान भी बाहर हो चुके थे। फिर आपको याद नहीं हो चुका है, याद क्या रखना भाई, ये सारी चीजें याद रखना है क्योंकि ये हो चुका है, ठीक, ये अंतिम था। और इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित ये 15 दिसंबर की क्लास है और हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि 16 दिसंबर की क्लास में फिर हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे 16 तारीख में क्या क्या हुआ है वो हम देखेंगे। तो लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए और देखते रहिए लगातार सीजी कंप्यूटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास, डेली करंट अफेयर की क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब चाहिए यूट्यूब चैनल सर्च करिए सीजी कंप्यूटर्स और प्ले लिस्ट उठाइए और वहां तक देखिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लगातार करंट अफेयर आपको नजर आएंगे, ठीक। चलिए थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें होगी। चलिए थैंक यू।